प्रीति छक्कर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रीति छक्कर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रीति छक्कर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नारी के सम्मान में, आम जन मैदान में। नारी के सम्मान में, आम जन मैदान में। प्रीति छक्कर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नारी के सम्मान में, आम जन मैदान में। आम जन मैदान में। अरे बाहर आने में शर्म आती है तुम्हारी। आम जन मैदान में। बाइक ला दिया। आम जन मैदान में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जन मैदान में। आम जन मैदान में। आम जन मैदान में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारी के सम्मान में, आम जन मैदान में। नारी के सम्मान में, आम जन मैदान में। नारी के सम्मान में, आम जन मैदान में। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्रम की जानकारी आपको पूरी पता है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहता, परंतु मैं कहता हूँ कि हमारा जो मांग है वो है कि पुलिस का एक तरफा कार्रवाई करना। पुलिस ने ये कहा कि भाई कुछ लोगों के चोट लग रही है, इसलिए उसके अंदर चोट से अलावा भी लोग हैं। हमारा जो यहाँ मांग थी, ये सब लोग आए केवल इसलिए आए हैं कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, और इस एक तरफा कार्रवाई की वजह से यहाँ के लोगों में आक्रोश है। और यहाँ एसपी साहब ने कहा है कि 2 दिन के अंदर मुलजिमों को कार्रवाई, जो भी अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब एसपी साहब ने हमको कहा है कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 164 के बयान होंगे, और जो भी आरोपी है उनको तुरंत प्रभाव से 2 दिन में गिरफ्तार किया जाएगा। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें क्या जानकारी पुलिस को दी गई, कैसे विरोध आपका दर्ज कराया गया? ज्ञापन में ये कहा गया है कि भाई आप एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हो? जब शुरुआत लड़ाई की वहाँ से हुई है, झगड़ा उन्होंने किया है, शुरुआत वहाँ से हुई है। अब मान लो जब लड़ाई में उनमें आपस में झगड़ा होगा, हम किसी के पक्षधर नहीं है झगड़े के। जिसने झगड़ा किया हम उसके पक्षधर नहीं है। इस तरह से लड़ाई करना वो भी ठीक नहीं है। आपस में इसको सामाजिक मुद्दा, जाति का मुद्दा बनाना भी ठीक नहीं है। इसका मुद्दा ये है कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा क्यों है भाई? सबसे पहले एफआईआर इधर के पक्ष की दर्ज होती है। उस एफआईआर दर्ज होने के बाद 11 अगस्त को एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर उसके बाद फिर पुलिस के लोग उसको, हमारे लोगों को सरेंडर करा लिया जाता है, उनको बुला लिया जाता है। इन लोगों को यहाँ बुला के फिर उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ये भी ठीक नहीं है ना भाई। बुला के क्यों कर रहे हो? 151 में कर ले, फिर रात को पीट रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। पुलिस की जो विरोध प्रदर्शन है, जो आपने एक रैली निकाली है, ये पर्टिकुलर जो पीड़ित पक्ष है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से है या समाज की तरफ से, युवाओं की तरफ, किनकी तरफ से? ये सबकी तरफ से। केवल जो चुने हुए लोग जो वोट लेते हैं ना, जो वोट की खेती करते हैं, उनकी तरफ से नहीं है, और सबकी तरफ से है। जो वोट की खेती करते हैं ना या कुछ बनना चाहते हैं, उनकी तरफ से नहीं है। ये पीड़ितों की तरफ से, जो ये पीड़ित हो रहे हैं, जो शोषित हो रहे हैं, जो महिलाएं पीड़ित है, जो आम नागरिक पीड़ित है, उनकी तरफ से। जो वोट की खेती करते हैं और नारे लगवाते हैं, जो यहाँ अपनी ज़मीन तलाशते हैं, उनके लिए नहीं है। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं अखबारों में, उनके लिए नहीं है। उनको दर्द नहीं है, उनको पद चाहिए, उनके लिए नहीं है। ये पीड़ित की है, ये दुखी की है, ये एक शोषित की है। ये हर व्यक्ति की आवाज़ है कि भाई जो गलत हुआ है उसका पुलिस ने आश्वासन दिया है। हमें एसपी साहब से भी पूरा भरोसा है कि इस पर कार्रवाई होगी। हम हमारे नेतृत्व के यहाँ भी बात रखेंगे, माननीय मंत्री जी के यहाँ भी रखेंगे, माननीय विधायक जी के यहाँ भी रखेंगे। हमें विश्वास है कि न्याय होगा, 100% न्याय होगा। 2 एसपी साहब अच्छे आदमी हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हमें ऐसी ही उम्मीद है एसपी साहब से। तो कह सकते हैं कि आज जो युवा है या समाज है या भिवाड़ी एक तरीके से एकजुट एक मंच पर एक साथ निकल के बाहर आया है। जब अत्याचार और अनाचार की पराकाष्ठा हो जाती तो आएगा ही। जब नेता केवल टिकटों के लिए घूमे, नेता केवल अपने ज़मीन तराशते घूमे कि हमें पार्षद बनना है, हमें चेयरमैन बनना है, तो आम आदमी पिटता दिखेगा तो लोग आएंगे ही रोड पे। ये तो आम आदमी का दर्द है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ का दर्द है। तो आपने अन्याय और अत्याचार की बात की, तो ये जग जाहिर है। सब्जी मंडियों में रेहड़ी पलटी जाती है, बाईपास पे रेहड़ियों को लगने नहीं दिया जाता, वहाँ वसूली चलती है। उनके खिलाफ समाज कब निकलेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समाज रेहड़ी पलटने वाले के पास, अगर अजीत पटेल के पास आया हो
तो सबसे पहले उनके साथ होगा। मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ अत्याचार अनाचार करने वाले जो समाज के लोग समाज में खेती करना चाहते हैं वोट की, जो इन बालकों को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इन बालकों के सारे अपने आप की राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी रहा हूँ और लगातार पिछले 15 सालों से लड़ रहा हूँ। इसलिए ये मत कहो कि रेडी पलटने वाले का काम पुलिस का कार्रवाई करने का। जो अवैध गांजा बिक रहा है उस पर भी पुलिस कार्रवाई करे, जो जिस तरह से अवैध शराब बिक रही है उस पर भी पुलिस कार्रवाई करे। हम पुलिस के साथ हैं, कभी भी गलत के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। हमें एसपी साहब पे पूरा विश्वास है कि वो कार्रवाई करेंगे जिस तरह से कार्रवाई करे। लेकिन जब 11 तारीख की FIR दर्ज नहीं हुई और आज तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग इसलिए आए, नेताएं सब दुम दबा के अपने बिल में घुस गए, किसी ने मदद नहीं की, इसलिए आवाम दुखी होकर यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं वो आए। बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे थे मेरे पति की तरफ, तो उन्होंने धक्का मुक्की करनी शुरू करी। तो मेरे पति जितनी कोशिश हो रही थी वो चाह रहे थे कि ये कुछ भी ना हो, हम लोग बाद में जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करेंगे, अभी ये लोग चले जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे गाड़ी में थे, वो बहुत डरे हुए, बहुत रो रहे थे वो। तो वो भी बोल रहे थे पापा प्लीज़ चलो, तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो चलो, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे थे। वो तो जितना उसको धक्का दे रहे थे वो उतने आक्रामक रूप से हमारी तरफ अटैक कर रहा था। तो फिर इतने में फ़ोन की छीना छपटी हो रही थी, तो उन्होंने सुरेंद्र भैया को, लाला भैया को फ़ोन कर दिया। एसपी ऑफिसर क्या आश्वासन मिला आप लोगों का? उन्होंने बोला है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तरफ से भी निष्पक्ष जांच होगी और जो जिनके लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको अरेस्ट किया जाएगा 2 दिन के अंदर। आज तक भी जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई है, पब्लिकली जितनी भी घटनाएं हो जाती है, तो क्या कभी भी इस तरह की घटनाक्रमों में या कोई बदमाश हो तो इस तरह की धमकी देता है क्या? कभी मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, पब्लिकली अगर पब्लिक में इतना बड़ा अगर धमकी देगा वो उसका रिकॉर्ड भी अब पुलिस को निकालना चाहिए ना। जब वो इतना बोल रहा है कि मैं बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके खिलाफ लोग भी अब आगे आएंगे, क्योंकि जो लोग डर जाते हैं उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो चरसी भी है, वो गांजे वांजे भी बेचता है, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी खानपुर में बहुत ख़राब है। एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने दिया है कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम दोनों पक्ष की बात सुनेंगे और आप मेरी रिपोर्ट दर्ज होएगी अब 164 में, और उसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और निष्पक्ष जांच करके उनको कार्रवाई होगी। उन्होंने ये साथ दिया है। अभी अरेस्ट है, उसको बेल मिली है क्या? अभी बेल नहीं मिली है, उनको बेल कैंसिल कर दी गई थी। बेल मिल गई थी, क्या बोला बेल के लिए? वो उनको बेल मिल गई थी, फिर वो कैंसिल करवा दी थी। कौन से मेडिकल ग्राउंड्स पे ये भी पता नहीं चल पा रहा है, उन्होंने क्या झूठी ग्राउंड्स लगाए हैं, ये भी कुछ जो पता नहीं चल पा। भाजपा सरकार में गुंडाराज, दबंगाई और कुछ मंत्रियों के खास बन जाते हैं, विधायकों के खास हो जाते हैं, वे गुंडाराज फैला रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आए दिन देखने को मिलता है, कभी कोई सोसाइटी में कोई बाहरी गुंडा बढ़ जाता है और उनके साथ दुष्कर्म गुथने का कोशिश करते हैं। और आज भी जो हमारे भाई थे छोकर साहब, उसकी पत्नी के साथ भी उन लोगों ने बदसलूकी की थी, अत्याचार किया था। उसके अत्याचार के समक्ष में जो भाई आए थे उन्होंने उनको बचाया, मारपीट हुई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दोनों पक्षों में कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्ष में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एसपी साहब ने भी दिलासा दी है कि 2 दिन के अंदर हम उनको अरेस्ट करेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। समाज जो निर्णय लेगा उनके समक्ष खड़े रहेंगे और जो भाई प्रताड़ित हैं उनके साथ खड़े हैं। दोबारा से रोड जाम करेंगे और प्रशासन को झुकाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।